धीरे धीरे करते हुए निर्जरा करना, यही वास्तविकता में बात कहते हैं। तो यहाँ निर्जरा की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि वास्तविकता में संवर सहित अगर निर्जरा होगी, ध्यान रखना, निर्जरा की परिभाषा कहते हैं इस प्रकार से नाव के अंदर में छिद्र था और छिद्र को हमने संवर के साथ वह रोक दिया गया, तो अब जितना पानी बचा है उसे धीरे धीरे करते हुए हमें सुखा देना होता है। और सुखाना ही निर्जरा है। जिस प्रकार से कर्मों के आने को रोक दिया और कर्म जब रुक गए हैं, तो अब धीरे धीरे करके या एक साथ करके कर्मों को बाहर निकाल देना, ये तो निर्जरा है। अब कहीं कोई विचार करे, कहीं कोई चिंतन करे, कहे कि नहीं भैया कर्म भी आने दो, रोकना भी नहीं है और निर्जरा भी हो जाए, तो संभव नहीं है। क्योंकि संसार का नियम है, आप जब तक रोकोगे नहीं तब तक निर्जरा संभव नहीं होगी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जब तपन बढ़ता है तो पानी अपने आप सूख जाता है। इसी प्रकार से यहाँ तपने की बात कहते हैं। संवर रोकी कर्म निर्जरा। संवर क्या रोकता है? कर्म की निर्जरा को रोकता है। और संवर क्या है, जब उसकी परिभाषा हमने अच्छी तरीके से जाना, क्योंकि संवर जो है वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 10 धर्म, 22 पैसे और 12 भावना, ये संवर है। इनसे कर्म रुक सकते हैं, कर्मों को रोका जा सकता है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से रोकना संभव नहीं समझना। कहीं तुम्हें लगता है कि मैं और व्रत आदि ना दूं और मेरे संवर हो जाए, मेरे कर्म रुक जाए, तो संभव नहीं है। इधर से तुम्हारे घर में धन आ रहा है, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद में वो धन रुक नहीं रहा है, चाहे वो बीमारी का माध्यम हो, चाहे वो और भी कोई पैसों का खर्चा हो, या फिर और भी अपनी आदि चोरी आदि का प्रकार हो, कैसे भी करके कोई धन आप कमाते हैं वो चला जाता है, तो ऐसे आपने कमाना बंद कर दोगे, धन अपने आप रुक जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जो लालच है, वो लालच क्या होती है? अधिक बढ़े, और आने दो, और आने दो, और आने दो। तो आने दो तुम्हारी कैपेसिटी है कितना ही करने की। अब जब ज्यादा की कैपेसिटी करोगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बाहर जाएगा ही जाएगा। ये स्वाभाविक क्रिया होती है। जैसे आपके भोजन करने की कैपेसिटी है, एक लिमिटेड है। जैसे किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 4 गिलास 5 गिलास पानी पीने की है और उसे इससे ज्यादा पिला दोगे तो क्या होगी? उल्टी कर निकलने का रास्ता। और अगर पीने पर पीना, पीने पे पीना पीता जाएगा तो भी गड़बड़ है। इसी प्रकार से हमारे ऐसे मंत्र कहते हैं कि अगर संवर हमें करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी निर्जरा हो पाएगी। निर्जरा की व्यवस्था बताते हुए वही कहा, वो कहते हैं ये सुखानाई, सूर्य की तपन से हमें सुखाना पड़ेगा। तपन से मतलब हमें व्रत आदि लेकर के, हमें तपस्या आदि करके, धर्म ध्यान के साथ में शुक्ल ध्यान आदि करके इन्हें सुखाना पड़ेगा। अन्यथा हम सोचें कि घर में बैठ करके इधर तपस्या भी होती रहे, हम अपने व्रत उपवास भी करते रहे और कहते हमारी कर्म की
क्यों? क्योंकि हम जिस उपवास को करते हैं, जिस व्रतों को करते हैं, क्योंकि तुम्हारा आधे से ज्यादा मन तो घर में रखा रहता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कही कि भैया जिस दिन उपवास हो उस दिन गाय आदत परिग्रह आदि से रहित होकर के धर्म ध्यान करते हुए, स्वाध्याय सामायिक प्रतिकर्म आदि करते हुए मंदिर में रहना, घर गृहस्थी का कार्य मत करना, घर में जाकर के अगर किसी कारण से जाना पड़े तो उस उतने से अधिक समय मंदिर और साधु संघों में एकांतवास में करने की कोशिश करना। और इधर तुम्हारे खाली उपवास रहे और घर में गए खाना बनाते बैठे, घर दुकान पे गए दुकानदारी करते बैठे, ऑफिस में गए ऑफिस में एक दूसरे झूठ बोलना, किसी मायाचारी करना, आदि हम करते रहे, तो बताओ मुझे उसका उपवास रहे काम करेगा? तुमने उपवास किस लिए किया? कर्म की निर्जरा के लिए। और कर्म की निर्जरा करने के लिए जो उपवास किया है, तो कर्म की निर्जरा कब होगी? जब तुम आने वाले कर्मों को रोकोगे नहीं तो निर्जरा कैसे होगी? संभव है नहीं है। इसलिए उन्हें रोकना पहले जरूरी है, और पहले अगर उन्हें रोक लेंगे तो तुम्हारा उपवास करना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा जैसा है वैसा चलता रहेगा। यही कारण है कि आज हम लोग इतनी पूजा पाठ करते, हम लोग इतनी उपवास तपास करते, इसका फल नहीं पा पाते, फल हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? यही का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जब तक हम आश्रम को रोकेंगे नहीं, जब तक हम आश्रम को रोकेंगे नहीं, तुम्हारी पूजा पाठ हो, चाहे तुम्हारे व्रत नियम हो, चाहे आपके उपवास हो, वह आपको बंधे का कारण ही करेगा। क्योंकि वह संवर पूर्वक करो तब प्राणी, बात को समझ लेना कि कहानी और नीचे आएगा कहा संवर सहित करो तब प्राणी मेरी मुक्ति दानी। क्योंकि जब तक संवर नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। संवर, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुक्ति की बात छोड़ो, आपने जो कर्म साधारण कर्म मान लिए हैं उनसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। संवर की बात हम तो देखना, मोक्ष जाने की बात तो बाद में करेंगे। जो तुमने अशुभ कर्म मान लिए हैं उनसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा था कि वास्तविकता में ये निर्जरा की भावना जो है वह अपने कर्मों की निर्जरा करने का उद्देश्य कहा जाता है। वह आगे कहा संवर के उदय भोग सभी पाक समय पग जाए आम डाले। ये देखिए मैंने जो बीच में कहा था वही बात वापस उन्होंने यहाँ पर कह दिया है। क्योंकि कर्म एक स्वाभाविकता से खप रहा है। स्वाभाविकता का मतलब अपने आप कर्म की निर्जरा हो रही है, लेकिन उस कर्म की निर्जरा से कई गुना आप संवर और बंद कर रहे हैं, सॉरी आश्रम बंद कर रहे हैं। आप मान के चलो यहाँ बैठे हैं और आपका किसी कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया और उदय आया तो मन तुरंत घर में चला गया, या किसी लिए बैठे हो आप लोग निर्जरा करने के लिए कि भाई मैं भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? निर्जरा हूँ मैं, जो भी तो मेरा मन घर में चला गया, गृहस्थी के कार्य में चला गया, मन में क्रोध भाव आ गया, अहंकार का भाव आ गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आ गया, तो तुमने निर्जरा की क्या उसका बंद हुआ अधिक। और क्योंकि जिनेंद्र भगवान के समक्ष और अधिक आस्था और बंद करता है, या निर्जरा भी उतनी ही तीव्रता से होती है, तो संवर
अन्य क्षेत्र में किया हुआ कर्म धर्म क्षेत्र में धोया जा सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ कर्म भूतोनाम भविष्यति, इसे वज्र के समान कह दिया गया है। जैसे वज्र का लेप जब कर देते हैं तो वो जल्दी से छूटता नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जिन भगवान के समक्ष धर्म क्षेत्र में कर्म हम जो बांधते हैं उसे हमें भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसीलिए मंदिर में आओ, धर्म क्षेत्र में जाओ तो कर्म बांधने का कार्य मत करना। धर्म क्षेत्र में जाकर के कर्म बंद हो ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि परिणाम है कब किस समय कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। और कर्म कोई उदय में आ जाता है, और जब उदय में आता है तो व्यक्ति के परिणाम भी वैसे होने लग जाते हैं। लेकिन वो तो उदय में आके निद्रा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन दूसरा कर्म जरूर बांध करके चला जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया आम जो होते हैं एक स्वाभाविकता से पका जाता है, अपने आप पक जाता है, पेड़ भी लगा लगा पक जाएगा, और पक जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। और एक आम वह भी होता है जिसे हम कच्चा तोड़ते हैं। क्या करते हैं, कच्चा तोड़ते हैं, और कच्चा तोड़ने के बाद उसे कारपेट कहिए, पहले के लोग घास आदि में रख करके, घास भूसा आदि रख करके, अनाज आदि में रख करके, पाल जिसको कहा जाता है, पाल के अंदर रख करके उसे पकाया जाता है, यानी कि जबरदस्ती पकाया जाता है। क्या हुआ, एक अपने आप पका और एक को जबरदस्ती पकड़ के पका दिया गया। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है एक कर्म स्वाभाविकता से आया, झड़ गया, वो अपना काम दिखाया और चलता बना। अब उसमें तुमने कितने कर्म बांधे हैं वो तुम्हें पता है। उदय में आया, किसी कर्म अशुभ कर्म का, अशाता वेदी कर्म का उदय आया, समझना मेरी बात को। अशाता वेदी कर्म का उदय आया, आपको पीड़ा हुई, पीड़ा यानी कि आपको दर्द हुआ। अब दर्द जब हुआ हृदय में आया है तो दर्द होगा, स्वाभाविक चीज है। लेकिन अगर आपने वहां पर कुलना प्रारंभ कर दिया, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो तुमने पूरा और कर्म पे कर्म मान लिया। समझना मेरी बात को, वहां कर्म सिद्धांत तरफ गया, ऐसे समझने लायक से। जहां तुमने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसका कुछ ना कुछ निदान खोज करके तो कुछ ना कुछ तो करो, मेरी पीड़ा कैसे भी करके मिटाओ, जैसे कैसे करके मिटना चाहिए। बस ये भाव अगर तुम्हारे अंदर में आ गए तो जो कर्म जा रहा था, क्या करा उसने, उसने क्या करा, और कर्म बांध दिए। माने कि नहीं माने, क्योंकि तुम्हारे जहां भाव परिवर्तित हुए और जहां भाव परिवर्तित हुआ वहां तुम्हारा कर्म बंधा और बंधा। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, वैसे मान के चलो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे क्या चिंतन करना चाहिए, तो कहते हैं कि भैया दर्द जो है शरीर का है, आत्मा का है क्या। ऐसा करोगे तो बेचारे हमारे मेडिकल वाले डॉक्टर लोग, क्या होगा इनका, इनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। क्योंकि विशेषता है, दर्द है, कर्म उदय में आया है, जितने दिन का कर्म तुमने खुद में बांधा था उतने दिन वही चलने वाला है। आप लाख औषधियां कर लेना, लाख दवाइयां कर लेना, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई करना बंद कर देना, नहीं तो पता चले कि गड़बड़ काम हो जाएगा। महाराज ने कहा था
लेकिन स्वयं में वो भावना नहीं भाता। ये बात समझना मेरी बात को। स्वयं में कोई मुझे दवा दे, कोई मेरे लोगों का निदान करे, कोई मुझे अच्छी से अच्छी औषधि दे दे जिससे मैं ठीक हो जाऊं या मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, ये स्वयं में चिंतन नहीं करता। दूसरे को दिख रही है पीड़ा, दूसरे को समझ में आ रही है पीड़ा, तो वह सामने वाला अगर उस पीड़ा का निदान करता है, मैं तो आपसे कह रहा हूं, दूसरा सामने वाला व्यक्ति अगर निदान करता है तो वो तो पहले व्यक्ति का पुण्य कमा लेगा। समझ में आया? वो तो पहले व्यक्ति का पुण्य कमा लेगा, लेकिन स्वयं अगर स्वयं के लिए परेशान और पीड़ित रहता है तो कर्म का बंधन कर लेगा। और जहां उसका भाव चेंज हुआ, घर में आए और चले जाए, किसी को पहले पूर्व में मैंने वेदना दी होगी, उस वेदना का परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो शांत भाव से जो व्यक्ति उस वेदना को सहन करता है, उसी व्यक्ति की वेदना होती है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, इतनी पीड़ा हुई, वेदना हुई, लेकिन कुछ करे क्या? चीचकवाट करी, किसी से कहा कि मेरा उपसर्ग दूर करो, तभी उनकी कर्म की निद्रा हुई। इसी प्रकार से हमारे वास्तविकता में उदाहरण बताता हूँ बुद्ध बुद्धि विपुल सहस्त्री महाराज का मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि धन्य है उनकी जीवन की चर्या। इस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने कभी अपने जीवन में औषधि की चाह न रखी, औषधि की चाह न रखी। इतनी पीड़ा रही, इतना सब कुछ रहा, और ऐसी ऐसी वेदनाएं हुई उन्हें कि उन्हें मतलब आदमी अगर आप व्यक्ति अगर उनकी जगह पर कोई होता तो मैं कहूँ आप लोगों से कि वो उठ के बैठना वाले छोड़ो, पानी नहीं पी पाता, बड़े बड़े इतना चिल्लाता इतना निभाता उससे कहता, लेकिन उनके मन से दस से मस नहीं हुआ। ये साधु क्यों करता है? इसी से होती है निर्जरा। क्या होती है? निर्जरा। तो निर्जरा करने का मतलब यही होता है। लेकिन आज हम निर्जरा का अर्थ तो दूसरा ही लगा दिए हो, तो जो तुम जो निर्जरा कर रहे हो वह निर्जरा नहीं, सभी पाक निर्जरा है। सभी पाक निर्जरा का मतलब कर्म आए और जैसे आम पेड़ पर लगा लगा अपने आप समय पर पक जाता है, पकता कि नहीं पकता? तो जैसे समय पर पक जाता है तो जाकर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही आपके कर्म उदय में आते हैं और कर्म आते हैं तो वो निद्रा के रूप में गिर जाते हैं, लेकिन आप उन गिरे हुए कर्मों से अधिक बंध कर लेते हो। बताया तो है, जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण के तौर पर भी बताया, दर्द क्या समझ में आया? दर्द है तो किसी से दवाई मत मांगना, क्या? और मांग ली तो वो कर्म आम पका गिरा गिर जाएगा, लेकिन वो आम जैसे नीचे जमीन पर गिरेगा, जैसे ही पका हुआ आम जमीन पर गिरेगा तो मिट्टी चिपकेगी कि नहीं? कंकड़ पत्थर में गिरेगा तो चिपकेगी कि नहीं? तो भी पका हुआ आम है, क्या होगा? गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी ना, वही कारण होता है। बसंत है। तो जैसे ही वहां गिरा, मिट्टी चिपकी, पत्थर चिपका, कोई भी कंकड़ पत्थर आदि जो नीचे पड़ा होगा वह तुरंत चिपक जाएगा। यही कारण, और फिर पुनः वही घूम करके दोबारा फल देने को तैयार। ये तो चक्रव्यूह चलता रहेगा। रेत की घड़ियां का तो पहले भी पानी निकालने का, कुएं से निकालने का एक यंत्र हुआ करता था जिसको कहते रहे, छोटे छोटे डब्बे लगे रहते थे उसमें जो है, और वो घूमते रहता था, उससे पानी एक जाती थी एक भर के आती, एक आती थी एक भर के जाती, एक खाली हुई नीचे
क्या है? सभी पाक निद्रा है। बस एक आती है जाती है, एक आती है जाती है। इधर तुम खाली करते दूसरा बंद कर लेते हो, इधर तुम खाली कर दूसरा। और अभिपाक निद्रा क्या होती है? अभिपाक निद्रा में हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि खाली खाली करना है, भरना नहीं है। जो कुछ भरी हुई है अब उन्हें ही खाली करना है। जैसे नाव के अंदर में पानी भर गया, और जब पानी भर गया तब उसको क्या करना है? हमें डांट लगानी है। और डांट काहे की लगानी है? तो मैंने जो बीच में बताया, संवर सहित करो तब प्राणी मिली मुक्ति रानी। वो जभी मिलेगी, संवर जब आप करोगे तभी वो डांट लगेगी। और जब डांट लगा दोगे तो बहने तप के प्रभाव से जो है आप थोड़ा सा भी व्रतों का भी पालन करते हैं। मैं जो कह रहा बात समझ लेना। जरूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों उपवास करो, ज्यादा देर तक घूमते रहो, सारी चीजें। आप अगर जो बातें कही 5 महावर 5 मिट्टी 3 डुबती और 10 धर्म 22 परिचय 12 भावना, इतनी भी अगर आपने व्रतों को अंगीकार करके भी एक टाइम भोजन भी करके भी अगर आप अपनी चर्या पालन करते हैं और आप अपने तप साधना करते हैं तो भी आप अनंत गुणी कर्मों की निद्रा कर लेते हो। जरूरी नहीं है बड़े बड़े व्रत उपवास करना चाहिए, लेकिन चर्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कहते हैं संवर होना चाहिए, डांट पक्की लगाना। नहीं तो पानी का प्रेशर बहुत खतरनाक है। समुद्र में पड़ी हुई नाव है और समुद्र में अथाह पानी भरा हुआ है। डांट अगर पक्की लगी और तनक सा भी सुई की नोक बराबर विकसित रहा तो धीरे धीरे करके वो नाव को डुबा देगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा। तो मैं अभिपाक निद्रा की चर्चा कर रहा था। तो अभिपाक निद्रा यही कहती है कि आपको उस आम को जो तोड़ा है, क्योंकि तोड़ने के बाद कच्चे आम से कभी मिट्टी लगेगी क्या? कच्चा आम पहली बार तुम जमीन पे गिराओगे नहीं, कच्चा आम है जमीन पे गिराओगे नहीं, क्योंकि उसकी तोड़ने की व्यवस्था बैठी है। जैसा का जैसा आ जाए और आ जाएगा, जमीन को मिट्टी लगेगी, अब उसको हमें पानी में पका दिया जाता है। इसी प्रकार से आम को तोड़ करके आम में करने का पौधे में आ गया। अब आम को पहले लाया जाता है, खींच कर पकड़ के लाया जाता है। जैसे कैसे लाएंगे पकड़ के? कर्म को कैसे पकड़ के लाएंगे? तो कहते हैं उग्र उग्र तप करके भी उस कर्म को और खींचा जाता है। उग्रता यानी कि अपने आप को पीड़ा देना। अगर शक्ति है, सहन शक्ति है आपके अंदर में, तो आप सूर्य के सामने खड़े हो, तपस्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सर्दी के अंदर में नदी के किनारे खड़े होकर के कर्मों को बुलाना की स्थिति बता रहा हूं मैं। बाल मुझे बताने की स्थिति है, वहां खड़े हो। पतझड़ चल रहा है, बरसात का मौसम है, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आप ध्यान साधना में डूबे और अपने ध्यान से जुट नहीं हो। कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान व्यक्ति कर रहा है। तो कर्मों को बुला करके कर्मों को खपा दिया करता है। इसीलिए हमारे गुरुवर निराश होते थे। जैसे राजा महाराजा जब दीक्षा ले लेते थे तो दीक्षा लेने के पश्चात वो पता है सबसे ज्यादा विहार कहाँ करते थे? जिनमें उनका शासन चलता था उसमें कम करते थे। जितने राजाओं में राज्य का विरोध अधिक हुआ करता था, विरोधाभास अधिक होता था, उनके राज्यों में जाकर के वो तब साधना करते थे। क्यों भैया? क्यों करते थे? तो कहते थे कि अगर वो लोग हम पर उत्सर्ग करेंगे तो क्या होगा? हमारे कर्मों की निद्रा जल्दी हो जाएगी। यही कारण होता है। बंधुओं, मैं आपसे यहाँ पर जो चर्चा कर रहा था, गुरु जी अभिपाक निद्रा में बाल विषय पकड़ाएं, यानी कि वास्तविकता में उसे पता